कल आप इस ग्राउंड में देखिएगा, यहाँ से लेके अंतिम छोर तक जहाँ तक हमारी नजर जा रही है पब्लिक ही पब्लिक दिखाई देगी। हाथों में झंडा लिए होंगे और नारा लगा रहे होंगे बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो गरीब समाज को सबको न्याय देने का काम करेंगे। जैसे वो भेदभाव करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी भेदभाव नहीं करेगी। हाँ, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस बीजेपी जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक सांपनाथ एक नागनाथ। कांग्रेस कहती थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम इनके भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे और जो अपराधी दोषी होंगे उनको जेल में भेजने का काम करेंगे। तो कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में इन्होंने 15 आदमियों को जेल में नहीं डाला। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 2003 में कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है तो हम इनकी जांच करा के इनको जेल में डालेंगे। तो दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को जेल में नहीं। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। इस वक्त हम मध्य प्रदेश में हैं और हमारी चुनावी यात्रा आगे बढ़ चुकी है और मुरैना में हम लोग पहुंच चुके हैं। कल यहाँ पर मायावती की रैली होने वाली है और उसी संदर्भ में हम यहाँ आए हैं कि कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, यहाँ के एरिया का माहौल क्या है, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनका क्या कहना है, किस तरीके की चीज़ें कल सामने आने वाली हैं और बेहद कम समय है चुनाव में। कल 14 नवंबर है, 17 नवंबर को चुनाव होने हैं, तो लोगों की राय क्या है, लोगों के बीच में जाके जानेंगे और जो यहाँ के लोग हैं उनसे भी बातचीत कराएंगे। लेकिन रैली की तैयारियाँ क्या चल रही हैं, कितना समय लगने वाला है और कल का दिन कितना खास होने वाला है मुरैना के लिए, जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए भी, ये सारी चीज़ों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ रमाकांत जी मौजूद हैं जो एमपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे समझते हैं कि चीज़ें किस प्रकार की चल रही हैं अभी हाल फिलहाल मुरैना में भी और पूरे मध्य प्रदेश का हाल क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है। सर, सबसे पहले तो रैली के बारे में जानना चाहेंगे कि कितनी तैयारियां हुई हैं कल की रैली के लिए। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि आप दिल्ली से चलकर यहाँ कवर करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और रैली की तैयारी तो अब अंतिम रैली है माननीय बहन जी की, कल 14 तारीख को आखिरी रैली है। ये पहली भिंड में होगी और दूसरी रैली मुरैना में है। और उससे पहले माननीय बहन जी ने इस मध्य प्रदेश में इस बार 10 रैलियां की हैं। 6 तारीख से माननीय बहन जी कंटिन्यू 6, 7, 8 और 10 को 8 रैलियां कर चुकी हैं। और 8 रैलियों में जो जनसैलाब उमड़ा है और उससे एक मैसेज गया है कि इस बार मध्य प्रदेश के अंदर परिवर्तन होकर रहेगा। अच्छा। और परिवर्तन होना भी निश्चित है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस प्रदेश को लूटने के अलावा कुछ दिया नहीं है। यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है, गरीबों के ऊपर अन्य अत्याचार किया है, ओबीसी समाज का 27% आरक्षण अभी तक नहीं दिया है, शिक्षा चौपट कर दी है, बेरोजगारी 1 करोड़ से ऊपर पहुँच गई है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा ध्वस्त हो चुका है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हर 3 घंटे में एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि बलात्कार होते हैं, उनकी हत्या हो रही हैं। कुपोषण में ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो बच्चे कुपोषित हैं उनके लिए कुपोषण आ रहा आता है। व्यापम घोटाला इन्होंने किया है, कितना उसमें जानें चली गई। अभी पटवारी भर्ती और पुलिस की भर्तियां हुई हैं, उसमें इन्होंने घोटाला किया है। मतलब कुल मिलाकर इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने 18.5 साल में लूटने का काम किया। और 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने भी इसको लूटने का काम किया। कांग्रेस ने भी वादा किया कि जो 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट के बदलाव के विरोध में जनसैलाब उमड़ा था, इन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार बनाओ, हम एक केस वापस लेंगे। 15 महीने की सरकार बनी, इन्होंने केस वापस नहीं लिए। बोले हम युवाओं को रोजगार देंगे। 15 महीने की सरकार बनी, 15 लोगों को रोजगार नहीं दिया। हम बहन बेटी को सुरक्षा करेंगे। तो इनके 15 महीने का कार्यकाल लॉ एंड ऑर्डर का उठा के देख लीजिए किस तरह से शिवपुरी में या आपके टीकमगढ़ में, छतरपुर में, सतना में कितना क्राइम अत्याचार हुआ। कांग्रेस तो बोल रही है सर कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया 18 साल तक, 15 महीने में हमने काम किया, 5 साल दीजिए और काम करके दिखाइए। इनका कार्यकाल देख लिए, इनका उसमें भ्रष्टाचार देखिए, ट्रांसफर और पोस्टिंग जो उन्होंने की थी। और हम नहीं कह रहे, पहले सिंधिया महाराज जी इन्हीं के साथ थे और उन्हीं के बयान सुन लीजिए कि इन लोगों ने क्या किया। क्योंकि घर का सही भेद बताता है, तो वो कांग्रेस से निकल कर आए, पूरा भेद बताते हैं कांग्रेस का, क्या क्या कांग्रेस के लोगों ने किया। और कांग्रेस के लोगों ने जो दिग्विजय सिंह की सरकार थी 1993 से लेकर 2003 तक, और इन्होंने गरीबों को, हजारों लोगों को पट्टे बांटे। अभी बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नीति आधारित बहुजन राज अधिकार यात्रा निकाली थी 85 दिन की, जिसमें हम करीब 800 गाँव में लेकर गए उस यात्रा को। और जब हम निचले स्तर तक अंतिम पायदान पर पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं से और वहाँ के वोटरों से मिले, तो हजारों लोगों के पास वो कागज का टुकड़ा मिला जिसमें दिग्विजय सिंह ने पट्टे बांटे थे 3-3 एकड़ के। और वो पट्टे तो कागज का टुकड़ा है, पर उसकी ज़मीन अभी तक नहीं मिली। तो वो लोग भी अब कह रहे कि हम कांग्रेस को दोबारा नहीं आने देंगे, झूठ बोलती है। बीजेपी बोल रही है कि इतने विज्ञापन लगा के लाडली बहना, किसान, सारे मुद्दे उठा रही है और बोल रही है कि इस बार भी लेकर आई है। देखिए, अब जनता
जान चुकी है कि ये 4 बार के कार्यकाल में झूठ बोला है। हर साल 2 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया, तो इनके वादे के हिसाब से भी 40 लाख लोगों को नौकरियां मिलना चाहिए थे, नहीं मिली। इन्होंने कहा हम यहाँ पर बहन बेटियों को सुरक्षा देंगे। अगर सुरक्षा देते तो NCRB की रिपोर्ट मध्य प्रदेश में क्राइम की सबसे ज़्यादा आगे नहीं होती, पहले नंबर पर है। यहाँ पर शिक्षा का प्रतिशत देख लीजिए, यहाँ पर हजारों स्कूल सरकार ने बंद करवा दिए, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है और कह रही है लाडली बहना, आप बहनों की 1000 की योजना चला रहे हैं, या कांग्रेस वाले 1500 योजना की बात करते हैं, गैस आधे दामों में देने की बात करते हैं, या उनको खाद्यान्न की पर्ची बांटकर इनके घर में 5 किलो राशन भिजवाने की बात करते हैं। भाई इस प्रदेश में हजारों नहीं लाखों हेक्टेयर ज़मीन खाली पड़ी है, उसके 3-3 एकड़ ज़मीन देने का काम क्यों नहीं करते? इनके माँ बाप जब मजदूरी करते हैं तो उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा देकर उनको फ्री में पढ़ाने का काम क्यों नहीं करते? उनके जो बच्चे बच्चियां हैं कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनकी छात्रवृत्ति देने का काम क्यों नहीं करते? और जो पढ़े लिखे बच्चे उनको नौकरी देने का काम क्यों नहीं करते? तो कैसे मान ले कि इन्होंने विकास किया है या लाडली बहना कौन सी योजना चला रहे हैं? बीएसपी अलग क्या करेगी सर? अगर बीएसपी आती है, चीजें रहती हैं फेवर में, तो क्या होगा अलग? देखिए बीएसपी के फेवर में चीज़ें हो रही हैं, और बीएसपी के करने के लिए भारतीय संविधान है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश के समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय आधारित हर गरीब को न्याय मिले, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य मिले, इसकी बराबर की भागीदारी हर गरीब की बनती है। ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों ने ये असमानता हमेशा गरीबों के साथ भेदभाव किया है, पर बहुजन समाज पार्टी की नीति रीति एक समान है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और 4 बार की सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रहीं परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाई है, और आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से वहाँ पर हर गरीब को न्याय मिला है, हर बेरोजगार को रोजगार मिला है, बहन बेटियों को सुरक्षा मिली है, किसानों को आय दुगनी करके। लेकिन अब बोलते हैं सर कि अब वैसी पार्टी नहीं रही है बीएसपी, अब बहुत बदलाव आ गए हैं, उस तरीके की चीजें नहीं है, उस पर क्या जवाब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपना भ्रम पैदा कर, इन झूठ बोलते हैं ना, यही तो झूठी पार्टियां हैं, इसलिए तो उनको झूठी पार्टियां बोलते हैं। ये झूठ बोलते हैं कि हम बीएसपी के काम से खुश नहीं है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा काम कर रही है। अब जनता जवाब दे रही है, इनका पूरा सुपड़ा साफ हो रहा है और कांग्रेस पर भरोसा नहीं हो रहा है। तो इस बार आप मुरैना में आप घूम के देख लीजिए, मुरैना की 6 विधानसभा सीटें हैं, सबलगढ़, जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी और अम्बा, और इससे बगल में लगा हुआ भिंड है। माननीय बहन जी की कल भिंड में भी रैली है, और माननीय बहन जी ने भिंड में एक रैली 10 तारीख को भी की है, भिंड में। इस बार पहली बार माननीय बहन जी का हम तो आभार व्यक्त करेंगे कि इस बार उन्होंने चुन कर जिन सीटों पर हमें रैलियां की हैं, वो सीटें सभी बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। इसलिए इस बार बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। माननीय बहन जी का अनुभव बताता है, जब स्पीच देती हैं तो उनका अनुभव बताता है कि हम सीट जीत रहे हैं। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी शाबाशी दी है, पर कार्यकर्ताओं से कहा है कि जब तक एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाकर ना पड़ जाए तब तक चैन से नहीं बैठ रहा। तो हमारे कार्यकर्ता त्योहार में भी घर नहीं बैठे, क्षेत्र से पूरी रिपोर्टिंग हमको मिल रही है, और माननीय बहन जी के एक आदेश का वो पालन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दिवाली के 2 दिन बाद ही रैली का आयोजन किया गया है, कल सब लोग दिवाली मनाकर आए हैं, चीजें अलग हैं, और कल ही रैली का आयोजन है। क्या लग रहा है कि यहाँ के लोगों में उत्साह है उस प्रकार? यहाँ के लोगों में, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों में उत्साह है। अच्छा, दिवाली से एक दिन पहले रैली वहाँ पे हुई थी लाहौर में, को जो धनतेरस बोलते हैं, लोग धन के चक्कर में कहीं ना कहाँ घूम रहे होते हैं, पर माननीय बहन जी की रैली में आप देखते हो वहाँ पर जन सैलाब कितना उमड़ा था, लाखों की तादाद में वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई थी माननीय बहन जी को सुनने के लिए। बहन जी कहीं का आज त्यौहार है, पर आप सुनने आए हो तो हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस बार जनता परिवर्तन चाहती है, इसलिए बहन जी को सुनकर जा रही है कि हमें करना क्या है। और बहन जी एक ही बात कह रही है कि इन दोनों झूठी पार्टियों से हमें सावधान रहना है, और हमारा एक एक कार्यकर्ता एक एक मतदाता के पास जाकर, भाइयों बहनों के पास जाकर उनको समझाने का काम करेगा कि गुमराह नहीं होना है। लाडली बहना, नारी सम्मान योजना या कोई कच्ची पक्की या 1000 रुपये 500 रुपये के चक्कर में नहीं आना है। बाबा साहब ने वोट आपको राजा बनने के लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर त्याग तपस्या करके आपको दिया है, और देश को संविधान लिखकर आपको इस देश को और राजपाट हासिल करने के लिए दिया है। तो आप इस वोट की ताकत से राजा बनने का काम करें, और वो ही राजा बनने का अब समय आ गया है कि बहुजन समाज पार्टी और गौड़वाना गणतंत्र पार्टी का मध्य प्रदेश में गठबंधन है, और माननीय बहन जी ने इस पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश पर उनका विशेष फोकस है। सभी हमारे कार्यकर्ताओं पर उनकी विशेष नज़र है
इसलिए एक एक कार्यकर्ता माननीय बहन जी के एक आदेश का पालन कर रहा है। कल आप इस ग्राउंड में देखिएगा, यहाँ से लेके अंतिम छोर तक जहाँ तक हमारी नजर जा रही है, पब्लिक ही पब्लिक दिखाई देगी। हाथों में झंडा लिए होंगे और नारा लगा रहे होंगे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। जी, एक आखिरी सवाल है सर आपसे कि ये जो सीट है महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से निकलकर बीएसपी में आए हैं, तो ये जो सीट है, इस प्रकार की जो जनता में सोच होगी, जो जनता किस प्रकार से सोच रही होगी, वो क्या लगता है कि समीकरण बदल पाएगा उस चीज से? देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अच्छा है, अच्छी पार्टी है, और इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा है ओबीसी समाज का 27% आरक्षण का। उन्होंने ऐसे कद्दावर ओबीसी नेता थे, उनको कहीं ना कहीं साइड से लगाने का काम बहुजन समाज पार्टी को ध्यान में रखते हुए किया कि बोले ये कहीं ना कहीं बसपा की तरफ मुड़ रहे हैं, तो भाजपा वालों ने और कांग्रेस वालों ने इतने बड़े बड़े नेता ओबीसी के थे तो उनको थोड़ा साइड से लगाने का काम किया। और बहुजन समाज पार्टी हमेशा सभी का सम्मान करती है, और हमें लगा, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो ग्राउंड रिपोर्ट हमको दी कि ये हमारी पार्टी में आते हैं तो इससे पार्टी को मजबूती भी मिलेगी और इनका कहीं ना कहीं समाज में वर्चस्व है, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को इससे जवाब भी दे सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी हमारे कई नेताओं को शामिल करने का काम किया है, तो फिर उनको ईंट का जवाब पत्थर से भी देना कि हम आपके मंत्रियों को भी शामिल कर सकते हैं, उनको टिकट भी दे सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए माननीय बहन जी ने उनको शामिल किया और टिकट भी दिया है, और बड़े अंतर से वो चुनाव जीतकर 3 तारीख को आपके सामने होंगे। तो यहाँ से दर्शाने की कोशिश है कि जैसा होगा वैसा ही मिलेगा। बिल्कुल सभी जवाब बराबर दिया जाएगा, पर हाँ, हम उनके जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो गरीब समाज को सबको न्याय देने का काम करेंगे। जैसे वो भेदभाव करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी भेदभाव नहीं करेगी। हाँ, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस बीजेपी जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक सांपनाथ एक नागनाथ। कांग्रेस कहती थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम इनके भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे और जो अपराधी दोषी होंगे उनको जेल में भेजने का काम करेंगे। तो कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में इन्होंने 15 आदमियों को जेल में नहीं डाला। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 2003 में कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, तो हम इनकी जांच करा के इनको जेल में डालेंगे। तो दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को जेल में नहीं डाला। और इनके जो माफिया लोग हैं, शराब माफिया, भू माफिया, खनिज माफिया और तमाम गुंडे लोग जो फल फूल रहे हैं, उनको किसी को भी इन्होंने ना तो जेल में डाला और ना उनको सजा देने का काम किया। पर बहुजन समाज पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करेगी। माननीय बहन जी के बारे में अच्छी तरह पूरे देश में जानी जाती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सुधारना है। जब बहन जी का शासन होगा, बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, तो यहाँ के गुंडा या तो प्रदेश छोड़ जाएंगे या फिर उनको सही जगह पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन देखिए, बोला तो यही जाता है कि मध्य प्रदेश या तो कांग्रेस या बीजेपी, या तो कांग्रेस या बीजेपी, ऐसा चलता आ रहा है। ये परंपरा बदल जाएगी? परंपरा तो पहले से चलती आ रही है, पर इसको कभी ना कभी तो बदलना ही होगा और समय आ गया, बदलेगी जरूर। बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, 100%। पूरा कॉन्फिडेंस? पूरा अब 1000%। चलिए, आप सभी सहमत हैं इस चीज से? सभी सहमत हैं? चलिए, तो ये ग्राउंड है जहां कल उनकी रैली होने वाली है। सीधा सीधा बोल रहे हैं कि इस बार जो परंपरा रही है वो बदलेगी और बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी, और कल की रैली से ये साबित हो जाएगा। कल की जो रैली की अपडेट्स रहेंगी, कल की रैली के जो लोग आएंगे उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे, और इसी प्रकार पूरे मध्य प्रदेश के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।